मजीद नाज़रीन, पाकिस्तान के मौजूदा सियासी मंजरनामे और कल का जो फैसला है उसका मुस्तकबिल पे जो इत्तलाक होगा उसके जो असरात होंगे उसके ऊपर बिलखुसूस बात कर रही हैं। और साथ ही ये कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में कौन सी जमात जो है वो मजबूत है और अवामी सतह के ऊपर कैंपेन के लिए किस जमात को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। रिटेलिएशन अगर आवाम की तरफ से देखने को मिलती है, वो चाहे ये साबिका हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से हो या किसी पैचअप के हवाले से हो या किसी इत्तेहाद के टूट जाने के हवाले से हो, आम आरिफ, आम नाज़र, आम शहरी, उसकी सोच और मौजूदा सियासतदान की सोच क्या एक पेज के ऊपर है या इसमें तफरीक पाई जाती है। इसी पे बात करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुफ्ती साहब, अगर देखा जाए कल के फैसले के बाद पीटीआई तो ये कहती है कि हमने आरओज़ और डीआरओज़ जो है वो ब्यूरोक्रेसी से लेने की बात की थी, जमहूरियत को डीरेल होने के लिए तो हम कतई तौर पे ऐसी दरख्वास्त नहीं दे रहे थे, लेकिन कल के फैसले के इत्तलाक के बाद जिसपे हंगामी तौर पे इंतखाबी शेड्यूल भी जारी हुआ, किस जमात के लिए कितनी स्पेस है और किस जमात को कैंपेन के अंदर मुश्किलात का सामना है, बिलखुसूस आपकी जमात के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जमात का मसला तो सिक्योरिटी से मुताल्लिक है ना। माफी चाहता हूँ। हमारी जमात का मसला तो सिक्योरिटी से मुताल्लिक है, वो तो अदालत से और आरओ से मुताल्लिक नहीं है। तो हम एक बात तो करते हैं कि हमने शुरू से कहा है कि भाई हमारी जमात निशाने पर है और इसके लिए कुछ किया जाए, लेकिन जिन लोगों को कुछ इकदाम उठाने उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं यहाँ रिपीट करना चाहूँगा कि बाजौड़ के अंदर हमारी जमात के वर्कर कन्वेंशन पर आम लोगों पर हमला हुआ और 50 लोग शहीद हो गए और 150 तक के लोग जख्मी हो गए। फिर हाफिज अब्दुल्ला साहब पे हमला हुआ, इससे पहले मौलाना फजल रहमान साहब भी हमले होते रहे। तो हमारे यहाँ टांक में जो हमारा मजबूत किला है ना, जनूबी अजला, जिसके अंदर ये 7 जिलाएं हंगू और कोहाट और करक और लकी मरवत और बनू और टांग और डरेसमीर खान, उसके अंदर आए रोज धमाके होते हैं और कभी पुलिस थाने पर। तो एक हमें तो ये मसला दरपेश है। बाकी आरओ जजेस हो या आरओ इंतजामिया वाले लोग हों, ये इतनी बड़ी बात नहीं होती। लेकिन बहरहाल वो जो ऐलान हुआ या उसके दबाव पर, सुप्रीम कोर्ट के दबाव पर, वो खुश आइन है ना। देखो जो निगरान है वो तो लंबी सोच कर आए थे ना, तो अब इनको महदूद वक्त में गुजारना है और दोबारा जो जमहूरियत की पटरी है उसको फिर पटरी पे चढ़ाना है। मुफ्ती साहब, आपने एक लफ्ज़ कहा है कि निगरान लंबी सोच कर आए थे। आप ये लफ्ज़ कह रहे हैं, जबकि आपकी जमात तो ऐसा लफ्ज़ नहीं कहती। नहीं, देखे ना, ये जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के लोग दक्कत में तो बूढ़े हो गए हैं इक़्तिदार के अंदर, बहुत अरसा हो गया उनको, और ये जो मरकज वाले वो भी इंजॉय कर रहे हैं। तो वो अगर बूढ़े हो गए हैं तो उनकी उम्र में इजाफा करने में आप ही लोगों का किरदार है। आप ही लोग ये कहते थे कि कुली तौर पे इलेक्शन होने चाहिए, इस तरह बंटवारे में नहीं होने चाहिए, तो उन्हें तो उम्र आपने फराहम की। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, अगर शेड्यूल आ गया है तो बेयकीनी खत्म हो गई है ना, बेयकीनी के बादल छट गए हैं। अब तो यकीन हो गया कि इलेक्शन होने वाला है। ये जमहूरियत के लिए अच्छी खबर है, ये जमहूरियत के लिए नेक शुगून है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। पहले भी एक दफा शेड्यूल आया था, कागजात जमा भी हो गए थे, इवन के पार्टी टिकट भी जमा हो गए थे। अब तो शेड्यूल वैसा नहीं ना होगा। तो इसका माना ये कि मैं जिस यकीनी कैफियत की तरफ आपको ले जा रहा हूँ, आप उधर ज्यादा पसंद नहीं कर रहे। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने कहा ना अब तो शेड्यूल आ गया। शेड्यूल तो ये दूसरी दफा है। देखा, अब कोई बदगुमानी नहीं करनी चाहिए ना। शेड्यूल आ गया है तो ये प्रोसेस है। अब इसके बाद लोग कागज दाखिल करेंगे, उसके बाद फिर ऐसा होगा कि वो स्क्रूटनी होगी और फिर इलेक्शन हो जाएंगे, उसके इंतखाबी निशानात तलाट हो जाएंगे। तो यही तरीका होता है जिसको आप कहते हैं कि बेयकीनी खत्म हो गई है, और तो कोई तरीका हमारे पास नहीं है ना। ये ठीक है, मैं ऐसे इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन होता है। हो सकता है कल इलेक्शन पोलिंग डे और आज कह दिया जाए कि ये मुश्किल हो गया है, ये इस तरह के हालात बनते, ये ठीक है। लेकिन फिलहाल इन तमाम मुश्किलात के बावजूद हम ठीक तरफ बढ़ रहे हैं और जमहूरियत के लिए अच्छा शुगून है जो इलेक्शन शेड्यूल आ गया है।
अच्छा मुफ्ती साहब, एक सवाल है, आप लोग कहते हैं हमें सिक्योरिटी मसाइल हैं और बिलाशुबा आप लोगों को हैं, लेकिन आप लोग किस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जब पाकिस्तान में आपके मद्दे मुकाबिल और भी बहुत सी बड़ी सियासी जमातें मौजूद हैं और सियासी जमातों से हट के मजहबी जमातें भी मौजूद हैं, क्यों आप ही की जमात को टारगेट किया जा रहा है? देखा, हमारा स्टैंड मुल्क के साथ है ना, हमारा स्टैंड जो है वो आइन के साथ है, और हमारा दीगर जमातों का भी, आपका जिनके साथ इत्तेहाद होता है उन्हीं का भी स्टैंड इत्तेहाद वो आइन के साथ, मुल्क के साथ होता है, उसकी तो आप नफी नहीं कर सकते। अगर आप उसकी नफी करें और आपको ये लगे कि वो आइन के साथ और मुल्क के साथ नहीं है, तो फिर आपका इत्तेहाद ना हो। नहीं यासर, ऐसा नहीं है, आप आंखें बंद नहीं कर सकते। हमारे यहाँ लोग हैं और वो जिहाद की बात करते हैं, उसके लिए वो दलाइल देते हैं कुरान और हदीस से, और हम पर उनका दबाव होता है कि आप भी इस जमहूरियत के रास्ते को छोड़ें और आप जिहाद के रास्ते को अपनाएं। तो जाहिर है ये इसमें कितना फर्क है, ये मौका तो उसका नहीं होगा। तो जब हमारे सफ़ों के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं तो फिर हमारे लिए ये बात करना मुश्किल है ना। ये मुश्किलात पीपल्स पार्टी के लिए नहीं है, ये मुश्किलात मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं है, और हमारे अलावा कोई और जमात इतना बड़ा स्टैंड भी नहीं करती है। उनके जमात इस्लामी के बारे में क्या राय रखते हैं सर? यही स्टैंड तो उनका भी होता है। इस्लामी नहीं, उनका नहीं होता। उनका कौन लोग हैं जो जिहाद की बात करते हैं? देखो, हमारी जमातें वो तकसीम हैं। जमीयत उलमा इस्लाम वाहिद जमात है जो मुल्क की बड़ी सियासी और मजहबी जमात है, ऐसी जमात कोई और नहीं है। जमात इस्लामी के किस कोने से आवाज़ आई है कि हमें जिहाद करना चाहिए? हमें तो हमलों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, जहाद की बात हो रही है, जहाद की बात हो रही है जो फ़लस्तीन में हो रहा है, जो गजा में हो रहा है, इस मौके पर तो फिर आपका मौकफ बड़ा मजबूत है ना? नहीं, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ ना, मैं जो इस बात को मुकम्मल करूँ, मैं ये कहते हैं आप क्यों टारगेट है, मैं उसका जवाब समझा रहा हूँ कि ये माहौल किसी और जमात के अंदर नहीं है। हम पर दबाव है कि हम जमहूरियत की बात क्यों करते हैं, आप आइन की बात क्यों करते हैं, आप मुल्क की बात क्यों करते हैं। तो हम सख्ती से अपने मौक़ों पर कायम है। अभी तो खैरियतों की जरा कम हो गए हमले। शुरू के अंदर जब जमहूरियत का वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग थी तो उसके अंदर हमारा फतवा ही चलता था, तो वहां से रद्द अमल तो आता है। उस रद्द अमल को हमारे लिए वो जो रद्द अमल हमारे मुकाबले में आता है, उसने हमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम पैदा कर दिए हैं। तो हमारे इस तरह इलेक्शन करना जरा मुश्किल होगा, लेकिन हम फिर भी ये समझेंगे कि जमहूरियत के लिए, इस कौम के आइन और मुल्क के लिए हम सख्ती बर्दाश्त करेंगे। बहरहाल इस प्रोसेस को मुकम्मल होना चाहिए और जमहूरियत को अपने रेल पर जो डीरेल हो गई निगरानी की वजह से, उसको दोबारा पटरी पे चढ़कर सफर को शुरू करना चाहिए। चलें, आपने कह दिया सफ़र को दोबारा शुरू करना चाहिए। इलेक्शन में आप किस किस से इत्तेहाद कर रहे हैं? पंजाब में भी आप लोगों ने सुना सीटें मांग ली हैं, तो पंजाब हमारा है ना, हम इस मुल्क के लोग हैं। हम इंडिया से नहीं आए कि पंजाब में हमने मांग ली है। जो पोजीशन नून वालों की यहाँ KPK में है, तो वही पोजीशन हमारी पंजाब के अंदर है। तो KPK में उनको हमारी मदद की जरूरत है, तो हमें भी उनकी मदद की जरूरत है। तो हम भी अपनी जमात को चारों सूबों की जमात बनाना चाहते हैं ना। अच्छा चले सर, किन किन शहरों में आपकी जमात की मजबूती है और कौन से बड़े बड़े नाम है? कोई 5-10 पंजाब के। हमारी अटक के अंदर पोजीशन अच्छी है, बहावलपुर डिवीजन में, जनूबी अजला में, बल्कि हमारे लोग तो जीतते भी रहे हैं ये तौनसा से और ये बहावलपुर के डिवीजन में। ये जनूबी अजला में जहाँ आप देखते हैं ना कि वहाँ मजहबी लोगों का गलबा इजाफा होता है, उसके साथ जमीयत उलमा इस्लाम मजबूत होती है ना, तो हमारे पास लोग फिर करीब से जाकर वो हार जाते हैं। तो सर अगर आप लोगों की मजबूती है जनूबी पंजाब में और वहाँ पे आप स्टैंड करते हैं, तो फिर तो आपके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दखा कर दिया कि उन्होंने जनूबी पंजाब के लिए IPP से जाके और PMLQ से जाके उन्होंने सेटलमेंट कर ली। दगा तो न कहें, बस वो कोई और डिक्शनरी में लफ्ज़ इस्तेमाल करें। यानी हम आपके साथ हाथ हो गया, चलें ये कह लेते हैं, आपके साथ हाथ हो गया। चलो, ये IPP वाले जो हैं वो आप समझते हैं ना कहाँ से आए हैं, कहाँ से टूटे हैं, कहाँ से जुड़े हैं। ये तो उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन हम ये दावा करते हैं। नहीं, हमें नहीं पता कहाँ से आए हैं, आप बता दें थोड़ा सा। ना यासर को पता, ना मुझे पता है, हम आप ही से तो हमने इन्फॉर्मेशन लेनी है। आप बहुत भूले भाले, आपको नहीं पता।
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं पता, जेन्युइन बात है। तो ये इमरान खान के पास थे ना, वहां से टूट कर आए हैं ना, तो जाहिर है अब उन लोगों ने कोई ये बता सर्वाइवल तो करना होगा कि हम भी हैं या मौजूद हैं, वैसे मुश्किल हो जाएगा, तो इनकी एक मजबूरी है। बहरहाल हमारे मुज़ाकरात जारी हैं, हम समझते हैं कि इंशाल्लाह अच्छे नतीजे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन क्या मजबूरी हो सकती है कि उस जमात के लोगों के साथ या उससे टूटे हुए लोगों के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं, जिसके ऊपर आपने PMLN ने ये लेबल लगाया था कि दूसरी जमातों से लोग उठा के लाए गए और उन्हें इस जमात के अंदर शामिल किया गया, ये लोटे हैं, ये फलां हैं, पता नहीं कौन कौन से अलकाबात से नवाजा गया, अब उन्हीं के सामने घुटने टेके हुए। खैर, इसका बेहतर जवाब तो PMLN के लोग दे सकते हैं, और हमारी राय ये कि इसको आप इस तरह न देखें, केस टू केस देखें, किस लोगों की किन जमात की किस इलाके के अंदर मजबूत पोजीशन है। तो ज़ाहिर है हर एक आदमी असेंबली तक पहुंचना चाहता है ना, तो वहाँ उसी इलाके के मजबूत लोगों से बात करनी पड़ेगी। तो ये केस टू केस मामला है, एज ए होल जमातों का मामला नहीं है। अच्छा, KPK के अंदर नून लीग आपने कहा है कि वही पोजीशन है जो हमारी पंजाब के अंदर है, तो इसका मतलब है KPK के अंदर नून लीग अगर अपने तौर पे इलेक्शन लड़े तो 4-5 सीटें भी नहीं निकाल सकती। फिर ये हज़ारा डिवीजन में कुछ सीटें ले लेती है, बाकी तो कहीं नजर नहीं आती। आप इसको मर्दान और सवाबी देखें तो वहां तो 5वें पोजीशन पर भी नहीं है, और जुनूबी अज़लाम में तो ये तो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार बने हुए हैं, ये बेचारे तो गए। फिर अगर आप तावन नहीं करेंगे तो ये तो फिर वज़ीर आज़म तो नहीं बन सकते ना। मैं ये कह रहा हूँ, पंजाब अगर एक पार्टी को आगे ले आए तो वज़ीर आज़म तो उनका आ जाता है, वहाँ आबादी ज्यादा होती है ना, यानी तीनों सूबों के अंदर किसी और जमात को वोट मिले हैं और पंजाब के अंदर एक ही जमात को मिले हैं, तो वो उनका आ जाता है ना वज़ीर आज़म। यानी वज़ीर आज़म बनने के लिए चारों सूबों से नुमाइंदा होने जरूरत नहीं होता ना। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमारी पोजीशन उनके मुकाबले में अच्छी है, यहाँ नून हमारे यहाँ कमजोर है, तो अगर वो हमें वहाँ पंजाब के अंदर कोई हौसला अफजाई करेंगे तो इंशाल्लाह यहाँ भी हमारा इत्तेहाद कामयाब हो जाए। अच्छा मुफ्ती साहब, आप क्या समझते हैं